Good morning, all of you. मॉर्निंग क्या चल रहा है भाई? क्लास स्टार्ट हो गई थोड़ी देर में। क्लास स्टार्ट हो रही है थोड़ी देर में। चलो तो कर ही देते हैं, फिर थोड़ी देर खत्म करते हैं। ओके। Someone wants to join. One join करना चाहता है। Am I audible? Audible, visible? Yes sir, yes sir. Okay. चलो तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा तो लास्ट क्लास में हमने डाइपोल स्टार्ट किया था, और डाइपोल में हम कहाँ तक पहुंच चुके थे? हमने डाइपोल में एक बार मैं लास्ट स्लाइड ओपन कर ये हमारा लास्ट स्लाइड में था। एक हम डाइपोल मूवमेंट फाइंड कर रहे थे, है ना? जितना मुझे लगता है कि वी आर फाइंडिंग डाइपोल मूवमेंट। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। दैट इज क्लास को टाइटल देते हैं DP2 JE फिजिक्स 4th क्लास, है ना? चलो तो आज हमें जो मेजर टॉपिक हमारा स्टार्ट होने वाला है वो हमें स्टार्ट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो इसमें कितने केस बनते हैं, क्या बनता है, मैं बताता हूँ। इसमें मेजरली 2 केस बनते हैं। केस नंबर फर्स्ट जो बनता है वो बनता है एट एक्सियल पॉइंट या एक्सियल पोजीशन, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड, वी आर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सिस और एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है? और जो दूसरा, इसी में एक्सियल पॉइंट को ही हम कई बार साइड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं। साइड ऑन पोजीशन, है ना? साइड ऑन पोजीशन, कई बार इसको एक और नाम से जानते हैं, 10A पोजीशन। 10A पोजीशन, देयर आर सेवरल नेम्स। चीज वही है ना? नाम नया, रिश्ता वही, है ना? तो साइड ऑन, एक्सियल, 10A, तो डिफरेंट डिफरेंट नेम है इसके। अब क्या करना होता है इसमें, कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो हम एक बार फटाफट से इसको ड्राइव कर देते हैं तो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स से एक हमारे पास चार्ज है, मान लेते हैं -Q, है ना? एक अपने पास चार्ज है +Q। देयर आर 2 चार्जेस, -Q एंड +Q। मैंने अगर आपको बताया था लेंथ हम 2L 2A कुछ भी ले सकते हैं, तो मान लो मैं यहाँ लेंथ L और यहाँ भी लेंथ ले ली मैंने L, 2L लेंथ ले लिया मैंने, ठीक है? और मैं एक कोई पॉइंट P जो R डिस्टेंस दूर पर है, R डिस्टेंस कहाँ से? R फ्रॉम द सेंटर, है ना? R फ्रॉम द सेंटर, ये L इतनी है और ये L इतनी है, ठीक है? आई एम फाइंडिंग डाइपोल मूवमेंट। तो क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट क्या, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो देखो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 वजह से होगी। मैं यहाँ +Q नोट रख के देखता हूँ, है ना? तो एक तो A वाला चार्ज और एक B वाला चार्ज, 2 चार्ज है। तो A चार्ज इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो इधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A। B चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B। ये हो गया, आके ना, कोई डाउट नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे P पॉइंट पर निकालनी है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा मैं नॉलेज देखता हूँ कि A में से B को माइनस करना है, B में से A को माइनस करना है। कोई मुझे डायरेक्टली बताएगा A बड़ा होगा या B बड़ा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B ज्यादा होगी? B। धर्मेंद्र कुमार कह रहे हैं A ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A ज्यादा होगी। जब चेंज करके B कर दिया। अनिष्का भी कह रही है A ज्यादा होगी। ज्योति B। भाई मुझे लग रहा है जो जितना पास रहेगा चार्ज, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। तो मेरे हिसाब से तो B आ रहा है, मनीष भी B के साथ है।
है ना, मुझे बी लग रहा है, मिताली बी बोल रही, क्योंकि बी पास में है, ए दूर है ना, यस सर। तो मुझे ई बी माइनस ई ए करना पड़ेगा, हाँ क्या ना। चलो ई बी की वैल्यू, तो के क्यू बाय बी से लेके पी तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्या ये आर माइनस एल हो जाएगा? ये कोई परेशानी है? नहीं है, मुझे मुझे पता है नहीं है परेशानी। तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू डिवाइड बाय, ये पूरा देखना जरा, ए से लेके पी तक कितना हो जाएगा, क्या ये आर प्लस एल हो जाएगा? तो ये जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो के क्यू तो कॉमन आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा, आर माइनस एल स्क्वायर, आर प्लस एल स्क्वायर, इधर क्या होगा, आर प्लस एल होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ये आएगा आगे ना। तो के क्यू, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा जल्दी कर देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देता हूँ मैं इसमें, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये 4QL आ जाएगा। नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये सिर्फ सिर्फ मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है, वही बहुत इजी है, आप कर सकते हो। अच्छा मैंने क्या किया, के तो है ही है, क्यू है ही है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है ही है, कोई परेशानी नहीं है। मैंने 4QL को क्या कर दिया, मैंने थोड़ा ब्रेक कर दिया 4QL को। अच्छा ये क्यू मैंने 2 बार लिख दिया, दिमाग ना कंप्यूटर से भी तेज चलने लग गया है, जो चीज जैसे याद है वो वैसे ही लिख जाती है। बढ़िया, तो ठीक है। अब इसमें मैंने 4 को क्या किया, ब्रेक कर दिया। मैंने 4 को कैसे ब्रेक कर दिया, Q इंटू 2L और 2 अलग कर दिया। क्यों किया मैं बताता हूँ आपको, यार डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, Q इंटू 2L मतलब चार्ज इंटू लेंथ, कल बताया था चार्ज इंटू लेंथ। तो इसको मैंने रख दिया 2KP बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ कि ना, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें कभी कभी क्या बनता है, एक केस आता है इन केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल, इन केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल मतलब छोटा डाइपोल, तो छोटा डाइपोल होगा तो आर बहुत ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एल, हाँ कि ना। तो हम एल स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो एल स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, और जब हम एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो ई की वैल्यू क्या बचेगी, 2KP बाय क्या बचेगी, 2KP बाय आर टू द पावर क्या बच रहा है, 4 बच रहा है, आर टू द पावर 4, तो ऊपर भी एक आर बचेगा। अभी हमने ये, एक सेकेंड, 4KQLR भी होगा यहाँ पर, है ना, गलत क्यों कर दिया, ठीक है यहाँ भी आ रहेगा, तो आपने से बताया भी नहीं किसी ने, और ये 2 भी रहेगा, है ना। अब ये आर जब रहेगा तो आर से एक आर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, 2KP बाय 2KP बाय आर क्यू, ये बचेगा। इसको कई बार शॉर्ट डाइपोल को आइडियल डाइपोल के नाम से भी जाना जाता है ना। इसको किस नाम से जाना जाता है, आइडियल डाइपोल के नाम से, ठीक है। तो शॉर्ट डाइपोल को हम कई बार आइडियल डाइपोल के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं। तो आपको पता है डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो कल बताई थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन। जब डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है, देखते हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव का मतलब इस डायरेक्शन में डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है, और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो EB माइनस ई है, तो EB किधर है, इस डायरेक्शन में ही है, तो ई नेट भी इधर बचेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ डाइपोल के साथ अलाइन कर रही है, हाँ कि ना। तो हम बोल सकते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है 2KP बाय आर क्यू, है ना, सेम डायरेक्शन है। तो E क्या है, E इज इन द डायरेक्शन ऑफ, E इज इन द डायरेक्शन ऑफ किसकी डायरेक्शन में, P, है ना, डायरेक्शन ऑफ P की डायरेक्शन में। इसमें किसी को कोई डाउट है तो अपना डाउट चैट बॉक्स में या फिर अनम्यूट करके पूछ सकते। कोई डाउट इसमें किसी को, नो सर नो डाउट, ओके। अच्छा इसका जो सेकंड केस है, अभी इनको मिक्स करेंगे हम, कैसे मिक्स करेंगे वो बताता हूँ, अभी हम सेकंड केस के पास चल रहे हैं। तो सेकंड केस हमारा होने वाला है केस नंबर 2। केस नंबर 2 है इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन,
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन। अब इसको और क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को एक और नाम से जानते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पॉइंट या पोजीशन। इसको एक और नाम से जानते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन। इसको एक और नाम से जानते हैं 10B पोजीशन, उसको 10A और इसको 10B। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलो, इक्वेटोरियल बोलो, ब्रॉड ऑन बोलो, 10B बोलो, देयर आर सो मेनी नेम्स बट सबका मतलब सेम है। मैंने पहली लाइन लिखी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब तो उसी से निकल के आ जाएगा। तो क्या मतलब निकल के आएगा इसको समझते हैं। मान लेते हैं एक चार्ज है -q, एक और चार्ज है +q, इसके बीच की डिस्टेंस अगेन 2l ले लिया मैंने, तो l ये हो गई और l ये हो गई। मैंने बोला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब कोई p पॉइंट यहां मान लिया, है ना, p पॉइंट मान लिया, और मैं इस p पॉइंट पर क्या निकालने की ट्राई कर रहा हूँ, डाइपोल मोमेंट निकालने की ट्राई कर रहा हूँ। और ये p पॉइंट सेंटर से कितना डिस्टेंस है, r डिस्टेंस पर है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। देखते हैं इसको फटाफट से। तो लेट्स से मैंने इसको मर्ज मिक्स के लाइन ज्वाइन कर दी, यहाँ से भी मैंने लाइन ज्वाइन कर दी। अब क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का तो एक ही तरीका आता है, क्यू नोट चार्ज रख दिया जाए, प्लस क्यू नोट। जब प्लस क्यू नोट रखा तो मैंने देखा नेगेटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, ये ए वाला नेगेटिव, बी वाला पॉजिटिव, ये ए वाला नेगेटिव डैश चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए, हाँ कि ना। अब बी वाला देखते हैं, बी वाला इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। अब ई की वैल्यू निकालते हैं जरा। ये होगा के क्यू बाय, अगर मैं इस डिस्टेंस को एक्स बोल दूं, ये डिस्टेंस भी क्या होगी, एक्स होगी, तो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ईबी भी क्या होगा, के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, ये होगा। सबको दिख रहा है के क्यू बाय एक्स स्क्वायर कैसे होगा, 2 बार ई की वैल्यू और ईबी की वैल्यू सेम होगी। अच्छा, लेट से मान लेते हैं ये कोई एंगल थीटा है, तो मैंने इसको क्या किया, इसको ब्रेक किया। जब ये थीटा है तो ये भी थीटा और ये भी थीटा, ये सब थीटा होंगे, है ना। परपेंडिकुलर लाइंस की प्रॉपर्टीज आप जानते हो, मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो ये ई, तो ये क्या बचेगा, ई कॉस थीटा। ईबी का भी क्या आ जाएगा, ईबी कॉस थीटा। नीचे क्या आ जाएगा, ई साइन थीटा। ऊपर क्या चला जाएगा, ईबी साइन थीटा। क्या ई साइन थीटा, ईबी साइन थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, जल्दी बताओ हाँ कि ना। कर देंगे, बिल्कुल सर, क्योंकि ई और ईबी क्या है, इक्वल है, तो साइन थीटा भी इक्वल होंगे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। अब ये दोनों बच गई, ई कॉस थीटा, ईबी कॉस थीटा। तो जो ई नेट बचती आ रही है, ई नेट जो दिख रही है वो दिख रही है ई कॉस थीटा प्लस ईबी कॉस थीटा, हाँ कि ना। ठीक है, क्या मैं इसको ई और ईबी सेम है तो 2 कॉस थीटा लिख सकता हूँ, इतनी मैथ तो हमने पढ़ी है। दोनों सेम है तो हमने 2 टाइम्स कर दिया। अच्छा, 2 ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, ये हमने एक्स माना हुआ ना, ये डिस्टेंस ये वाला, तो के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। अब कॉस थीटा, चलो यहीं पे निकाल लेते हैं। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, एल, हाइपोटेन्यूज कितना है, एक्स, तो ये क्या एल बाय एक्स हो जाएगा, हाँ कि ना, हो जाएगा एल बाय एक्स। ठीक है, आप लोग एग्री कर रहे हो, एल बाय एक्स। तो क्या ये के क्यू इंटू 2l डिवाइडेड बाय एक्स क्यू, ये बन गया, हाँ कि ना। क्यू इंटू 2l क्या होता है, अरे सर ये तो डाइपोल मूवमेंट होता है, बाय एक्स क्यू। एक्स की वैल्यू क्या है, आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जानते हो, अगर मैं एक्स निकालूंगा तो एक्स आएगा अंडर द रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सबको दिख रहा है एक्स यही आएगा, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। यस सर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ के पी बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2 और 3, तो कितनी हो गई 3/2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब हम केस लगाते हैं, इन केस ऑफ आइडियल डाइपोल, आइडियल का मतलब शॉर्ट डाइपोल, और जब आइडियल डाइपोल की कंडीशन लगाएंगे तो आर मतलब एल स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट। और जैसे ही मैंने एल स्क्वायर नेग्लेक्ट किया तो ई की वैल्यू क्या, के पी बाय आर क्यू बचेगी, देख लो जरा।
देख लो, चेक करो, बचेगी ना भाई। एल स्क्वायर नेग्लेक्ट हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, के क्यू बाय आर क्यू, के पी बाय आर क्यू। अब एक चीज और देखते हैं, जो यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव, इस नेगेटिव से इस पॉजिटिव की तरफ होने वाली है P। और आपने ऊपर देखा इलेक्ट्रिक फील्ड तो लेफ्ट में जा रही है और डाइपोल मूवमेंट राइट में जा रहा है। इसका मतलब जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है, डायरेक्शन ऑफ ई, डायरेक्शन ऑफ ई is opposite to what? Opposite to dipole moment। सही है भाई। उसके साथ क्या था, सेम थी, इसके साथ क्या था, अपोजिट थी। बहुत बहुत छोटा सा सवाल कहीं आ जाए, मान लो बोलते कि भाई रेशियो बताओ ई एक्सियल टू ई इक्वेटोरियल का, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, क्या आएगा? गिव मी क्विक आंसर, जल्दी आंसर दो। क्या आएगा एक्सियल बाय इक्वेटोरियल का रेशियो? 2:1, 2:1। सही कह रहे हैं, क्योंकि सर 2 kp/r³ तो ये होता है, kp/r³ ये होता है। सर कैसी बात कर रहे हो आप? इतना छोटा सवाल पूछ के हमारी तौहीन कर रहे हो। 2:1 आ जाएगा। क्लियर? डाउट? माइनस भी लगा दिया युवराज ने। युवराज मैंने सिर्फ उसकी बात करी है, मैग्नीट्यूड की बात करी है। आई नो क्यों आप ऐसा बोल रहे हो। ठीक है भाई, 2:1। बढ़िया, एक सवाल कर लेते हैं। मान लो क्वेश्चन ये आ जाए कि एक डाइपोल यहाँ रखा हुआ है, P1 डाइपोल, है ना, P1 डाइपोल रखा हुआ है। एक डाइपोल मान लेते हैं हम यहाँ रखा हुआ है, दिख रहा है रेड पेन, मैंने रेड पेन चलाया है, थिकनेस बढ़ा देता हूँ थोड़ी सी। ये रेड पेन यहाँ पर है। पीछे वाली स्लाइड, पीछे वाली स्लाइड देख लो सर। ये लो सर, मैं एक बार इसको छोटा करके दिखा देता हूँ। और बताओ भाई क्या चल रहा है? मैंने, अच्छा मुझे सॉल्यूशन शेयर करने थे, है ना, नोटेड, ओके हो गया। मुझे सॉल्यूशन शेयर करने थे डीपीपीस के, मैं आज कर दूंगा, है ना? और सॉल्यूशन आज शेयर कर दो, कल मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैंने कहा एक बार और ट्राई करेंगे थोड़ा सा ये लोग। तो मान लो एक डाइपोल यहाँ रखा था और एक डाइपोल यहाँ रखा है, जिसको मैंने बोल दिया P2 डाइपोल। और मुझसे बोल दिया, क्या बोल दिया मुझसे, कुछ ना कुछ बोलते ही रहता है क्वेश्चन वाले। मुझसे बोल दिया ये एक पॉइंट है P2,1। तो मुझे बोल रहा है कि भाई एक काम करो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो P पॉइंट पर, है ना, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। चलो एक काम करो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं। क्वेश्चन को ऐसे कर देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज 0, सो फाइंड P1/P2 का रेशियो, मैग्नीट्यूड ऑफ P1/P2 का रेशियो। ये पूछ लेते चलो आपसे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड एट P is 0, then find the ratio of P1/P2। बताओ भाई क्या आने वाला? बताओ भाई आंसर बताओ। 1:2, 2:1, 1:4, 1:infinity, infinity:1, जो आ जाए आपका आंसर। If electric field at position P is 0, net electric field, then find the ratio of P1/P2 का magnitude। 2 मिनट दिए मैंने, फटाफट से सॉल्व करो। हाँ भाई क्या आ रहा है आंसर? मनीष, तुषार, यश, क्या आ रहा है मनीष? आंसर क्या आ रहा है? मनीष है भी या नहीं, बच्चे? मनीष है?
कह रहे सर सर आंसर नहीं आ रहा। अरे नहीं सर, आंसर तो आएगा। ज्योति कहाँ, ज्योति लाएगी आंसर। रुक पंच, श्रेष्ठ, सागर, वात्सल्य। बताओ भाई, आंसर बताओ। बहुत इजी है क्वेश्चन, टफ तो बिल्कुल नहीं है, इट्स वेरी इजी। 1:4 आ रहा है ज्योति का आंसर। रूपेश का 4:1 आ रहा है। रूपेश कह रहा है सर 4:1, ज्योति कह रही है 1:4। मतलब कुछ आना तो फिर 4 के आसपास ही है। 1:2 अनिष्का का आ रहा है ना। चलो देखते हैं, करते हैं ना, करना तो है ये भाई क्वेश्चन। करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। पहले तो देखते हैं पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है किसकी वजह से और किसकी है। तो लेट्स से पी पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये P1 डाइपोल का पी पॉइंट एक्सियल पॉइंट है। आके ना, पी पॉइंट एक्सियल पॉइंट है किसका? P1 डाइपोल का। अच्छा, तो एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो P1 की वजह से है। तो P1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सियल है। और एक्सियल की वैल्यू होती है, क्या होती है, 2kp/r3। ये होती है 2kp1/r3, है ना। अच्छा, ये होती है ना। अब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड P2 की वजह से। देखते हैं P2 की वजह से। अच्छा, ये डायरेक्शन क्या होगी इसकी, ये भी देख लेते हैं भाई, डायरेक्शन भी चेक कर लेते हैं। तो P1 की वजह से एक्सियल की जो डायरेक्शन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ P1 होगी। हमने देखा था कि एक्सियल में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में ही होती है, ये हम चेक कर चुके हैं। अब चलते हैं P2 की वजह से। P2 के लिए P पॉइंट क्या है? P2 के लिए P पॉइंट इक्वेटोरियल पॉइंट है। और इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो वैल्यू है वो होनी चाहिए सर kp/r3। ये होनी चाहिए kp2/r3। ओके। अच्छा, डायरेक्शन क्या होती है इक्वेटोरियल पे? P2 के अपोजिट। तो P2 की आगे डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पीछे होगी। मजे आ गए सर। मजे क्या आ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो नेट जीरो हो सकता है। कब हो सकता है? जब EP1 इक्वल्स टू EP2 हो जाए, बस। अगर EP1 EP2 के इक्वल हो गई तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, तो जानते हो ना, है ना। 5 न्यूटन आगे फोर्स लगाया, 5 न्यूटन पीछे फोर्स लगाया, नेट फोर्स जीरो हो गया। अब EP1 कितना है? 2kp1/r1 क्यूब। EP2 कितना है? 2kp2/r2 क्यूब। 2k तो कट गया, वो सॉरी, इसमें तो 2 आएगा ही नहीं। तो 2 तो कटेगा ही नहीं भाई, क्या गड़बड़ करवा देते हो सर, आपने किया। ठीक है, तो k कट जाएगा, k को तो काट दें। ठीक है, अब चलते हैं R1 R2। P1 के सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? क्या है? 2 है। तो R1 की वैल्यू हो गई 2। तो 2p1/2 का क्यूब, P2/R2। सेकेंड डाइपोल के लिए R2 ये है, जिसकी वैल्यू कितनी है? 1। ये 2,1 है ना, तो ये 1 का क्यूब। तो P1/P2 क्या आ जाएगा? P1/P2 यहां से मुझे तो दिख रहा है 2 की पावर 3 और 2, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4:1 दिख रहा है मुझे। क्या मेरी बात किसी के भेजे में गई? पक्का। छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा था, इजी क्वेश्चन है काफी। लेकिन इजी के साथ साथ एक बार तो दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। आज तो घर पे ही बैठे हो तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि दिमाग घर छोड़ के आया हो ना। अपना दिमाग घर में किसी अलमारी में बंद होगा, उसको निकालो और इस्तेमाल करो। ठीक है भाई।
ठीक है, बढ़िया है। तो बोले सर आज हमने, घर नहीं है दिमाग, हमने क्या किया उसको, SOSE सेक्टर 23, है ना, तो 10 मई 11 मई की छुट्टी हुई थी, 11 मई से 30 जून तक, है ना। तो हमने दिमाग को क्या किया था, 10 मई को ही हम स्कूल में छोड़ आए थे। अब हम उसको 1 जुलाई को जाके वापस ले आएंगे, तब तक वो स्कूल में आराम से छुट्टी मनाएगा। मतलब अपने साथ रखते ही नहीं है, फालतू थक जाए क्या फायदा है। बढ़िया सोच है आपकी, है ना, उच्च विचार। चलो आगे पढ़ते हैं। अब ये 2 केस तो हमने पढ़ लिए, पर हमारा चिंटू मिंटू हमें 1 केस और दे सकता है। बोलेगा सर ये रहा -Q, ये रहा सर +Q, है ना। और आप बहुत होशियार बन रहे थे। मैं क्या किया, मैंने ना यहाँ पूछ ली इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस दूरी पर थीटा एंगल पर। अब बताओ सर, आपने कह दिया एक्सियल इक्वेटोरियल, तो न तो ये एक्सियल है न इक्वेटोरियल है, अब क्या करोगे। तो चिंटू मिंटू के लिए फिर एक सवाल लाना पड़ेगा कि भाई न तेरा एक्सियल न तेरा इक्वेटोरियल, जनरल पॉइंट आ गया कोई, केस 3, कोई भी जनरल पॉइंट, है ना, जनरल पोजीशन या जनरल पॉइंट। मैं इसका डेरिवेशन नहीं करा रहा, आई कैन, बट आई कैन तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बट करना नहीं है ना। तो अब जनरल पॉइंट का जो डेरिवेशन है वो रिक्वायर्ड नहीं है, उसका एक फॉर्मुलेशन रिक्वायर्ड है, वो मैं बता दूंगा। तो जनरल पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाली है वो होने वाली है KP/R³ अंडर द रूट ऑफ 3 cos² थीटा +1, है ना। ये ब्रह्मस्त्र फॉर्मूला आपको काम आता रहेगा, है ना, KP/R³ 3 cos² थीटा +1। क्लियर है इतना। अब बोले सर ये तो चलो वैल्यू आ गई, अब डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन इज एट एंगल, मैं इसके लिए भी एक फॉर्मूला देता हूँ, इज एट एंगल बीटा। कोई भी डायरेक्शन बीटा एंगल पे होगी। तो सर बीटा का रिश्तेदारी कहां से निकालोगे, तो उसके लिए होगा टेन बीटा इक्वल्स टू टेन थीटा/2। आप कुछ मत करना, जो भी थीटा दिया हो, मान लो लेट से 1060 दिया हो, तो 1060 का आधा कर देना, थीटा का आधा नहीं, 1060 का हाफ, 1060/2 वो क्या हो जाएगा आपका। इतना तो मैथमेटिकली आप स्ट्रॉन्ग हो, कर लो। ठीक है, क्लियर है ये बात, कोई परेशानी इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये नोट कर लो आप, इसके ऊपर एक इरोडोव का सवाल करते हैं, पहले नोट कर लो, नोट हो जाए तो बता दो क्या। अच्छा जैसे एक जनरल क्वेश्चन में कराता हूँ, मान लो इसी को हम एक्सियल के लिए देखें, तो एक्सियल के लिए क्या हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा एक्सियल के लिए, एक्सियल के लिए थीटा हो जाएगा 0। तो मैं जनरल ड्राइव कर रहा हूँ, तो cos 0 क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 + 1 4, 4 का √2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा 2 KP/R³। यही था हमारा। इक्वेटोरियल के लिए, इक्वेटोरियल के लिए थीटा कितना होता है 90, तो cos 90 0, 0 × 3 0, +1 1, 1 का √1, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड KP/R³, है ना। तो ये दोनों प्रूव हो रहे हैं। अब मैं इसके अलावा दुनिया जहां के कराता रहूं, 60 पे निकाल दो, 75 पे निकाल दो, डजंट मेक एनी सेंस, है ना, वो तो सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, KP/R³ 3 cos² थीटा +1 रूट के अंदर। और डायरेक्शन क्या होगी, बीटा एंगल, बीटा कैसे निकलेगा, टेन बीटा इक्वल्स टू टेन थीटा/2। ठीक है, अब इसका रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, वो क्वेश्चन कैसे होगा वो मैं देता हूँ। तो एक एक किताब आपने सुनी होगी, है ना, आप सुनी क्या, आप तो भाई बड़े लोगों तो पढ़ते भी हो उन्हीं किताबों से, है ना, इरोडोव, है ना। इरोडोव करके एक किताब आती है, उसका एक क्वेश्चन है, लिखो फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, में शॉर्ट में लिखता हूँ, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड टेक परपेंडिकुलर टू डाइपोल मूवमेंट, परपेंडिकुलर टू डाइपोल मूवमेंट, है ना। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइपोल मूवमेंट की क्या करना है, परपेंडिकुलर लेना है ना। उसके लिए हमें क्या बताना है इसमें, उसके लिए हमें बताना है बीटा की वैल्यू, फॉर विच बीटा हमें फाइंड करना है। अब फिगर क्या है, डायग्राम क्या है, वो बता देता हूँ मैं। कुछ नहीं कह रहा है कि बस एक डाइपोल है पी, और आप कोई भी पॉइंट निकाल लो कहीं भी, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होनी चाहिए डाइपोल मूवमेंट के, है ना, और उस पॉइंट का बीटा बता दो।
एक कोई डाइपोल है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और आप बीटा बता दो। 2 मिनट दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन मैंने बता दिया क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी परपेंडिकुलर टू डाइपोल मूवमेंट, और उसके लिए बीटा क्या हो। करो सॉल्व। बताओ भाई। शायद इसका एक पार्ट इसी जैसा कुछ कुछ ऐसी वर्मा में भी है ना। बट ये क्वेश्चन जो मैंने अभी डायरेक्टली दिया है, ये आंसर आया कुछ चमका मेरे को। आंसर चमका, इसी का आंसर चमका, चैट में जाकर 45 45 डिग्री। और सागर का आंसर बिल्कुल गलत होते हुए 45 डिग्री इज एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। धर्मेंद्र कुमार 90 डिग्री इज द एब्सोल्यूट रॉन्ग आंसर, है ना। सरासर गलत आंसर होते हुए, चलो सही ट्राई करो। अच्छा वेरी गुड, ट्राई तो किया एटलीस्ट। दोबारा ट्राई करो भाई। बीटा इक्वल टू 30 डिग्री, बीटा इक्वल टू 30 डिग्री। सोचता हूँ गलत है सही हो। ये आंसर भी गलत होते हुए 3 आंसर तो धैर 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 से गलत हो गए। लेट्स मूव ऑन फोर्थ आंसर। लेट्स मूव ऑन फोर्थ आंसर। और सच बताऊं, इट्स द क्वेश्चन ऑफ मैथ्स नॉट फिजिक्स। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है ही नहीं, तुम मजाक कर लो। मैथ्स में तो मतलब पहले से ही हाथ तंग होगा हमारा, सीखो आप ले लो। ये सवाल मैथ्स का है। फिजिक्स वालों को जब जब आफत आएगी, वो यही कह के आगे बढ़ जाएंगे, इट्स द क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स नॉट फिजिक्स। और वो फिर मजे करते रहेंगे और तुम पिसते रहोगे। बताओ भाई, इट्स वेरी इजी। मैं बोल रहा हूँ ये फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है। फिजिक्स पता है इस क्वेश्चन की कहाँ खत्म हो गई? इस क्वेश्चन की फिजिक्स खत्म हो गई यहाँ पर, जब मैंने आपको ये बताया ना टेन बीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा बाई टू। इस क्वेश्चन की फिजिक्स खत्म हो गई। अब इस क्वेश्चन में लगनी है मैथ्स, है ना। मैथ्स में मुझे अभी अभी पता नहीं है आप लोगों का कितना हाथ तंग है ना, क्या कितने परफेक्ट हो। ट्राई कर रहे हो या हिम्मत? तो दर्द पीड़ा बाहर आ चुके हैं, जल्दी बताओ। अरे सर जल्दी बताओ, ज्यादा टाइम नहीं है। 9:53 ऑलरेडी हो चुका है ना। डाइपोल में आगे बढ़ना है फिर। एनी डाउट? कर रहे हो ट्राई या आगे बढ़े? कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा आज, हाँ या ना। पता है, मैं एक बार बताऊंगा, चलो पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर बताऊंगा। अभी बताओ मुझे, ट्राई कर रहे हो या मैं सॉल्व करूँ? जल्दी बताओ, यस और नो, कुछ तो बताओ। अरे सर चैट बॉक्स में कुछ तो टाइप करो तो, हाँ या ना। मेरे को पता तो चल, सर कर लो। कराओ कराओ, है ना सर, आप ही कर लो। अच्छा अच्छा, आ गया मैं फिर। टीचर्स तो बोल देते हैं कि फिजिक्स है। अच्छा इतनी बात चल रही थी, मैं ही चैट बॉक्स नहीं देख पा रहा था। सॉल्व कर दो सर, आप ही बता दो, है ना। एक तो कह रहे गिनती भी नहीं आती। इतना इतना टेंशन क्यों ले रहा है भाई? इसमें तो ज्यादा ही दुख दर्द पीड़ा बाहर आ गई। सॉल्व कर दिया। कह रहे सर टीचर्स तो बोल देते हैं कि फिजिक्स का है, मैथ्स में है, लेकिन हमें तो सब करना होता है। हाँ सही कह रहा है यार मनीष, यही तो दुख दर्द है। तभी तो मैं कह रहा हूँ दुख दर्द तुम्हारी जिंदगी में हमसे ज्यादा। चलो बताते हैं। पहले मैं बताता हूँ, फिर मैं ये बताऊंगा आपसे क्यों नहीं हुआ। तो लेट्स से ये डाइपोल मूवमेंट है, ये डायरेक्शन है डाइपोल मूवमेंट। इस क्वेश्चन ने बोला कि भाई कोई भी पोजीशन निकालो,
जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाए। तो ये तो हो रहा है डाइपोल मोमेंट। मैंने मान लिया ये कोई पोजीशन है, कहीं मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। तो लेट्स से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी और मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस डाइपोल मोमेंट। क्लियर? कोई परेशानी? इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो चुके हैं ना। मैं अगर आपको भी शो कर देता हूँ कैसे परपेंडिकुलर हो चुके हैं, ये देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये हो चुके हैं। गॉट इट? एनी डाउट? कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं इसकी पोजीशन फाइंड आउट कर। दिस इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल आई हैव मैच्ड दिस। ठीक है, तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। ज्योमेट्री लगानी है तो हेल्प आउट तो करना पड़ेगा अपने आप को। और मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड भी कर लिया। गॉट इट? और लेट्स से व्हाट, लेट्स से दिस इज एंगल थीटा, दिस इज एंगल थीटा। क्यों? क्योंकि आई वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पी पॉइंट, और पी पॉइंट मेक्स एंगल थीटा विद द सेंटर ऑफ डाइपोल। गॉट इट? ओके। एंड दिस इज द बीटा। बीटा इज व्हाट? बीटा इज व्हाट? एंगल फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल फॉर्म बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर सर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। ये तो 6th 7th क्लास में पढ़ा था हमने, पढ़ा था। अब चला मैथ लगाते हैं। थीटा प्लस बीटा प्लस 90, तीनों मिलके कितने हो जाएंगे? 180। बताओ भाई, थीटा बीटा 90 180। ठीक है, मैंने क्या किया, थीटा प्लस बीटा 90 हो गया। हो गया थीटा प्लस बीटा 90 हो गया। एक काम करते हैं, मैंने लिया 10, तो 10 थीटा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 10 90। कोई परेशानी नहीं है? 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? 10a प्लस बी का मतलब 10a प्लस 10b। मेरे को तो ऐसे ही बताया मैथ वालों ने, अपॉन 1 माइनस 10a 10b होता है। 1090 की वैल्यू क्या होती है? बहुत बड़ी वैल्यू होती है, नॉट डिफाइन। तो नॉट डिफाइन को मैं लिखता हूँ 1/0, है ना। ये मैथ है, कुछ भी कर सकती है। नॉट डिफाइन को मैंने क्या लिख दिया? 1/0। तो 1/0 लिखते ही इसका क्रॉस में इधर मल्टीप्लाई, इसका क्रॉस में इधर मल्टीप्लाई। तो सर क्या कर रहे हो? 1 माइनस 10 थीटा 10 बीटा will be equals to 0 into 10 theta plus 10 बीटा। तो 0 का मल्टीप्लाई करते ही 0 हो गया, हो गया 0। तो सर 10 थीटा 10 बीटा की वैल्यू 1 आ गई। 1 कैसे आ गई? ये 1 उधर चला जाएगा। यहां तक कोई डाउट है? पहले तो ये बताओ। नहीं है? ठीक है। अभी मैंने एक रिलेशन बताया था कि सर 10 बीटा कितना होता है? 10 बीटा होता है 10 थीटा बाई 2। बताया था? मैं यूज कर लू मैं रिलेशन। 10 बीटा की वैल्यू 10 थीटा बाई 2। तो जब 10 बीटा 10 थीटा बाई 2 होता है, ये होता है 10 बीटा इज इक्वल टू 10 थीटा बाई 2। तो ये होता है 10 बीटा इज इक्वल टू 10 थीटा बाई, एक सेकंड रुको, जस्ट गिव मी 1 मिनट। 10 थीटा इज इक्वल टू 10 बीटा बाई 2। 10 बीटा इज इक्वल टू 10 थीटा बाई 2 होता है। हाँ, 10 बीटा इज इक्वल टू 10 थीटा बाई 2, सही। तो 10 बीटा इज इक्वल टू 10 थीटा बाई 2। ठीक है, तो अगर मैं इसमें यूज करता हूं तो 10 थीटा और 10 बीटा की वैल्यू, एक काम करते हैं ना, यहाँ से 10 थीटा निकालते हैं। 10 थीटा कितना हो जाएगा? 2 10 बीटा। तो 10 थीटा की जगह रख दिए 2 10 बीटा इनटू 10 बीटा इज इक्वल्स टू 1। सही है? तो क्या ये 10 स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया? तो 10 बीटा कितना आ गया? प्लस माइनस 1/√2, प्लस माइनस 1/, गॉट इट? ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन पता है क्यों नहीं हुआ? इसमें दिमाग तो नहीं चला रहा है, तो दिख रहा है हमें। ये पता है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने आपके स्टार्ट करने से पहले ये लाइन लिख दी, ये लाइन।
दिस क्वेश्चन बिलोंग्स फ्रॉम इरोडोव। सिर्फ यही रीजन था इस क्वेश्चन के ना होने का, बाकी तो आपने देख लिया कि क्वेश्चन इजी था। तो पता है टीचर क्या करते हैं, मैं बताता हूँ, ये मैं क्लास में नहीं करता हूँ ये, लेकिन मैंने कभी कभी करता हूँ मैं आपको समझाने के लिए। टीचर ना आते ही पहले पता है क्या मारता है, भाई ये क्वेश्चन ना इरोडोव का है, इरोडोव का है ये क्वेश्चन, फिजिक्स गैलेक्सी का है ना, ये क्वेश्चन फलानी अच्छी कोई किताब रेस्ट्रिक हेलिडे का है ना, ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी फिजिक्स का है। तो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, ये नाम सुनते ही आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। आप उसको कर तो रहे होते हो फिर क्वेश्चन को, बट आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि हम कर भी पाएंगे या नहीं, है ना। और जिस बच्चे ने नाम सुनने के बाद कर लिया होता है, उसको क्या लगता है, अरे बढ़िया, उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। बट जनरली बूस्टिंग वाले एक दो बच्चे होते हैं, वो गिरने वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो इसीलिए मैं कई बार आपको क्वेश्चन कराऊंगा और मैं नाम नहीं लूंगा, जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तब मैं बताऊंगा ये किस बुक से था। ठीक है, ये हो गया, इसमें कोई डाउट? बढ़िया, समझ में आ गई चीज है कुछ, हाँ कि ना? लॉक कर दिया जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया ये? मुझे भी इसमें स्टिल एक डाउट लग रहा है, मैं फिगर आउट करूंगा कि टेन अल्फा टेन बीटा इक्वल्स टू टेन थीटा बाई टू है या टेन थीटा इक्वल्स टू टेन बीटा बाई टू है। वैसे तो सही है, टेन बीटा इक्वल्स टू टेन बीटा बाई टू है, बट एक बार मैं फिगर आउट करूंगा, अगर कुछ होता है तो फिर वो आंसर अलग हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। एक बार कल मुझसे कंफर्म कर लेना वापस से कि सर कल का ये रिलेशन, इसका क्या फिगर आउट है ना, एक बार कंफर्म कर लेना, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो हमने डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली। डाइपोल की वजह से आप किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब देखो इसमें ना मैं आपको एक ही जनरल चीज बता रहा हूँ, उसी से सारे काम कर लेंगे, एक्सिस इक्वेटोरियल एक्सियल सबके लिए अलग अलग नहीं करेंगे। तो वो जनरल काम क्या है, एक ही फॉर्मूला निकाल लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे निकालना है डाइपोल की वजह से, तो उसका एक फॉर्मूला लिख लेते हैं, दैट विल बी के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, है ना, के पी कॉस थीटा बाय डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, अगर किसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वो क्या लिखेगा, वो लिखेगा के पी डॉट आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब, डिवाइडेड बाय आर क्यूब। डॉट प्रोडक्ट क्यों लिखा, क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर, और स्केलर क्वांटिटी तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दिया इसका फॉर्मूला। अब इसके डायरेक्ट लिखने से फायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। मान लो आपको आ जाए कि सर एक्सियल पॉइंट पे बताओ, तो एक्सियल के लिए थीटा कितना हो जाएगा, जीरो, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कॉस जीरो कितना हो जाएगा, वन, आके ना, तो पोटेंशियल हो जाएगा केपी बाय आर स्क्वायर। मान लो इक्वेटोरियल पे आ जाए, इक्वेटोरियल, सो इक्वेटोरियल पे थीटा कितना होगा, 90, तो कॉस 90 कितना होता है, जीरो, और कॉस 90 जीरो, तो पोटेंशियल इक्वेटोरियल पे कितना हो जाएगा, जीरो। सही है, इससे डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है। और किसी और पॉइंट पे आएगा 60 90 30 60 30 75, तो थीटा की वैल्यू रखते जाओ, आंसर निकालते जाओ, एंजॉय करते जाओ। ठीक है, कोई परेशानी? तो हमने डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया, एक दो क्वेश्चन भी कर लिए, इरोडोव का सवाल कर लिया, छोटे छोटे क्वेश्चन तो कर ही लिए, है ना, रेशियो वाले और ये सब कर लिए छोटे छोटे। इसमें कोई डाउट है अभी तक तो बताओ, नहीं है डाउट? पक्का? नो सर, ठीक है। तो जब इसमें कोई डाउट नहीं है तो नो सर, नो डाउट, ओके। तो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, मतलब दिस चैप्टर मतलब डाइपोल का ही नेक्स्ट टॉपिक, दो टॉपिक हो चुके हैं, थर्ड टॉपिक है। सर पिछली स्लाइड दिखा दो, नोट करना था। नोट करना था, ले भाई कर ले, नोट कर ले, यही वाली यस सर। कर ले, आराम से नोट कर। तो एक टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं, अगर हमने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड देख ली, डाइपोल की वजह से
क्या देख लिया, पोटेंशियल देख लिया, फ्लक्स और दिखा देते हैं डाइपोल की वजह से, मजे आएंगे वैसे है ना, फ्लक्स देखोगे डाइपोल की वजह से तो मजे आएंगे। जब तक मनीष इसको नोट कर रहा है, मुझे लगता है ऊपर से तो कर ही लिया होगा, नीचे आता हूँ। मुझे बताओगे, अगर मान लो एक डाइपोल, सर डन। डन, एक पी डाइपोल एक स्फीयर के अंदर रखा है, तो व्हाट इज फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर? बताओ भाई क्या होने वाला है, फ्लक्स की क्या वैल्यू होने वाली है स्फीयर की वजह से? जीरो, युवराज कह रहा है जीरो, जीरो जीरो, तुषार जीरो, अनिष्का जीरो, हाँ आयुषी भी जीरो। हाँ सही है, वेरी गुड, है ना। तो जीरो क्यों हो रहा है? क्योंकि सर डाइपोल का मतलब है माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, और फ्लक्स तो हमें पता है कितना होता है, क्यू नेट बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो डाइपोल की वजह से फ्लक्स की ज्यादा प्रॉब्लम बनती नहीं है, क्योंकि जहां भी डाइपोल रखा होगा वहां नेट चार्ज जीरो हो रहा होगा, और नेट चार्ज जीरो होते ही तो फ्लक्स का काम खत्म हो गया। ठीक है, कोई परेशानी इसमें? मुझे लगता नहीं इसमें कोई परेशानी होगी, हाँ या ना? ठीक है। अब जो नेक्स्ट काम बनता है वो क्या बनता है मैं बताता हूँ। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक बनता है वो टॉपिक बनता है डाइपोल is placed, dipole is placed in electric field, dipole is placed in electric field। इसमें बहुत सारे केस बनते हैं। डाइपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कितने टाइप की हो सकती है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड दो टाइप की हो सकती है, या तो यूनिफॉर्म, या फिर ये क्या हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म। आगे ना, आइदर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइपोल को हम दो टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड में रख सकते हैं, या तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख सकते हैं या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख सकते हैं। तो स्टार्ट तो यूनिफॉर्म से करना पड़ेगा, फिर नॉन यूनिफॉर्म के पास चलेंगे। चलो आज मैं स्टार्ट कर देता हूँ, अभी 10 मिनट तो नहीं, बट हाँ 5-7 मिनट हैं, ठीक है कर देते हैं, चलो स्टार्ट। कुछ कुछ थीम में समझा देता हूँ, फिर ड्राइव में कल करा दूँ। तो क्या होता है, लेट्स से मैंने कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर दिया, ये मैंने कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली, ठीक है सर बना लो, कोई दिक्कत नहीं, ई की वैल्यू यूनिफॉर्म है ना। अब यूनिफॉर्म में मैंने कोई डाइपोल रख दिया, ये रख दिया मैंने प्लस क्यू चार्ज, और ये रख दिया मैंने माइनस क्यू चार्ज, है ना। आप जानते हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, तो यहाँ कहीं पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव शीट होगी यहाँ कहीं, ऐसे मान लो आके ना, और यहाँ कहीं नेगेटिव शीट होगी, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बनेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पक्का? पक्का, है ना। अब क्या होगा, अब मुझे ये देखना पड़ेगा, ये जो नेगेटिव वाला है इसके ऊपर फोर्स लगेगा पीछे, एफ कितना आएगा, क्यू इंटू ई, नेगेटिव को तो पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, और इस पे फोर्स लगेगा आगे, कितना आएगा, क्यू इंटू ई। अब सर इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी हो गई, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज नेट फोर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स ऑन डाइपोल? जीरो, ठीक दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, आयुषी ने बोला जीरो आ गया सर, नेट फोर्स तो जीरो हो गया। बट जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, और उनकी लाइन ऑफ एक्शन LOA अगर उनकी क्या हो, पैरेलल हो, लाइन ऑफ एक्शन कैसी हो, पैरेलल हो, तो क्या होता है, कोई बताएगा क्या होता है? मैंने कंडीशन लिख दी है, क्या होता है? मान लो अगर ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मैं एक फोर्स इसको ऊपर लगाऊं, एक इसको नीचे लगाऊं, तो क्या होगा, ये इसके ऊपर नेट फोर्स तो जीरो हो गई, ये घूमने लगेगा, है ना, टॉर्क लगेगा, वेरी गुड, टॉर्क लगेगा। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एफ नॉट जीरो होने की वजह से ट्रांसलेशनल मोशन तो नहीं होगा, तो डाइपोल चुप एक जगह बैठा रहेगा, चुप, है ना, चल के नहीं जाएगा। बट आपने समझा क्या है, डाइपोल को चल के नहीं जाएगा तो घूमेगा, लेकिन टॉर्क एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैविंग लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल, टॉर्क एग्जिस्ट करेगा, और टॉर्क एग्जिस्ट करने की वजह से रोटेशन, या फिर हम बोल सकते हैं ऑसिलेशन, वो स्टार्ट हो जाएंगे।
हाँ कि ना। अब जब रोटेशन और ऑसिलेशन स्टार्ट हो गए तो टॉर्क की वैल्यू निकालते हैं। टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, सबको शायद आइडिया होगा इतना सा। तो टॉर्क इज द एक्सियल वेक्टर जिसकी वैल्यू होती है आर क्रॉस एफ। ठीक है, अब आर क्रॉस एफ में आर निकालते हैं, एफ निकालते हैं। मान लेते हैं ये मैं एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हूँ, है ना। इसका जो डायरेक्ट वो है वैल्यू क्या, 2l थीटा ये है। तो बेटा ये 2l है, थीटा है, तो ये कितना हो गया 2l cos थीटा। ये कितना हो गया 2l sin थीटा। आपको कौन सा डिस्टेंस चाहिए टॉर्क निकालने के लिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होना चाहिए, साइन वाला कॉस वाला? साइन वाला डिस्टेंस होना चाहिए, कॉस वाला डिस्टेंस होना चाहिए? साइन वाला होना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फोर्सेस। अनुष्का ने आंसर दिया सर साइन वाला होना चाहिए, ज्योति ने भी वही दिया। तो आर की वैल्यू कितनी होगी? आर की वैल्यू होगी 2l sin थीटा। अच्छा, एफ का मतलब तो क्यू इंटू ई है, ये क्यू इंटू ई। तो सर अगर आप इसको थोड़ा मर्ज करो तो क्यू इंटू 2l, क्यू इंटू 2l तो एक बन रहा है, ई एक बन रहा है, साइन थीटा एक बन रहा है। हाँ कि ना। इसको पहले लिखा हुआ है, इसको पहले लिखा रहने देते हैं। तो ये हो गया पी और क्रॉस पी ई साइन थीटा। और पी साइन थीटा को अगर मैं थोड़ा सही करके लिखता हूं तो क्या ये पी क्रॉस ई हो गया? हाँ कि ना। तो टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, पी क्रॉस ई या फिर पी साइन थीटा। ठीक है, किसमें? टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, 0। इतनी बात समझ में आती है सबको? हाँ कि ना। अच्छा, अब जब टॉर्क आ गया है, जिंदगी में टॉर्क ने एंट्री ले ही ली है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन बनेगी। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे बनेगी देखते हैं। टॉर्क के अकॉर्डिंग भी तो इक्विलिब्रियम होता है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो टॉर्क 0 इसके लिए फॉर इक्विलिब्रियम। और 0 तो कब होगा, जब या तो थीटा 0 हो जाए या थीटा कितना हो जाए 180 हो जाए। थीटा 0 मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल। और थीटा 180 मतलब कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, अनस्टेबल। तो बताओ कैसे। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल भी ऐसे ही रखा है, तो थीटा क्या हो गया इनके बीच, 0 हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल ऐसे रखा है, थीटा क्या हो गया 180 हो गया। अब ये अनस्टेबल क्यों? डाइपोल क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये नेगेटिव किधर जाने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव की तरफ। ये पॉजिटिव किधर जाने की कोशिश करेगा, नेगेटिव की तरफ। तो टॉर्क तो 0 होगा, बट वो अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल क्यों? क्योंकि वो अपने आप को घुमाने की कोशिश करेगा वापस से। हाँ कि ना। तो स्टेबल कंडीशन में थीटा 0, अनस्टेबल में थीटा 180। क्लियर? हाँ कि ना। अच्छा, अब सर जब टॉर्क आ गया है तो टाइम पीरियड भी आ सकता है। आज वो लास्ट टाइम पीरियड और निकाल लेते हैं ना। टाइम पीरियड भी आ सकता है, जिंदगी में इसकी हम बवाल आ जाएगा। तो मान लो ये स्मॉल ऑसिलेशन कर रहा है, क्वेश्चन आ गया, कंडीशन आ गई कि भाई स्मॉल ऑसिलेशन ऑसिलेशन कर रहा है, एसएचएम का टाइम पीरियड निकालो। तो आपको पता है टॉर्क क्या है, पी साइन थीटा। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको करने का कोई परेशानी नहीं है। टॉर्क क्या होता है, आई अल्फा। हाँ के ना। जानते हो नहीं जानते हो, टॉर्क आई अल्फा। अल्फा कितना हो गया, पीई बाय आई साइन थीटा। अगर ऑसिलेशन स्मॉल है तो थीटा और साइन थीटा बराबर। हाँ कि ना। तो ऐसे लिख दूं। और एसएचएम में तो क्या होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। पढ़ा है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो पी बाय आई की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो गई। ओमेगा स्क्वायर हो गया पीई बाय आई। तो ओमेगा कितना हो गया, अंडर द रूट ऑफ पी बाय आई। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई बाय ओमेगा क्या हो गया, 2 पाई अंडर द रूट ऑफ आई बाय पीई। ये आ गया टाइम पीरियड। एक सवाल सॉल्व हो गया। टाइम पीरियड ऑफ डाइपोल मूवमेंट इफ दैट डाइपोल मूवमेंट मूव्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ कि ना। ठीक है, ये नोट कर लो, आज के लिए बहुत है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज हम एक बार चलते हैं भाई। आज हमने क्या पढ़ा, आज अपने डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ पड़ी। एक तो इक्वेटोरियल पे पड़ी, एक एक्सियल पे पड़ी, उसकी वजह से ये इक्वेटोरियल। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने जनरल पॉइंट पे पढ़ी जिसकी कंडीशन देखी। फिर हमने उसका एक क्वेश्चन भी किया। फिर हमने क्या देखा, पोटेंशियल देखा।
फिर पोटेंशियल के बाद फ्लक्स भी थोड़ा सा देखा, जरूरत नहीं पड़ी। फिर हमने डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, नॉन यूनिफॉर्म में कल रखेंगे, और उसमें हमने क्या देखा, फोर्स जीरो है और टॉर्क एग्जिस्ट कर रहा है। और टॉर्क क्या एग्जिस्ट कर रहा है, टॉर्क की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है पी साइन थीटा। उसके बेसिस पे हमने देखा स्टेबल अनस्टेबल, और उसके बेसिस पे हमने देखा एसएचएम अगर करता है तो उसका टाइम पीरियड क्या होता है। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट किसी को है तो पूछ सकता है, एनीबॉडी? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो तो ये नोट कर लो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, बाय बाय, कल मिलते हैं। कल कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इसके, और कल ट्राई करेंगे कि डाइपोल फिनिश हो जाए। ठीक है, डन।